आपके एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। और अभी तक हम डाइस में दो कंसेप्ट सीखा है, यानी कि दो केस हम लोगों ने पढ़ लिया है, केस सेकंड और केस फर्स्ट। आज हम केस थर्ड पढ़ेंगे। कब? जब एक ही डाइस की मोर देन 2 पोजीशंस दी हों, यानी कि एक ही पासा की 2 से अधिक स्थितियां दी हों, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि विन मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन, यानी कि डाइस तो एक ही है लेकिन उसकी 3 पोजीशंस दे रखी, उसकी 3 स्थितियां दे रखी हैं कि किस तरीके से हम उसे जो है दिखा सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नई बात नहीं है, हम उन्हीं ट्रिक का यूज करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। आपने क्या चीज़ सीखा है? आपने पहले ये सीखा है नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक मतलब नो सरफेस कॉमन। तो नो सरफेस कॉमन आपने सीखा है। नो सरफेस शुरू से बताता हूँ। हमने क्या सीखा? 1 सरफेस कॉमन, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक। दूसरा आपने क्या सीखा था? 2 सरफेस कॉमन, यानी कि 2 कॉमन ट्रिक। और थर्ड आपने सीखा था नो कॉमन ट्रिक, यानी कि जब एक भी सतह कॉमन ना हो या एक भी नंबर कॉमन ना हो या फिर एक भी लेटर कॉमन ना हो। हमने ये चीज़ें सीखी थी। ध्यान दीजिएगा, जब भी व्हेन मोर देन 2 फिगर्स दिए होंगे, जब भी 2 से अधिक पासा की स्थितियां दी होंगी, वहाँ हम कभी भी नो कॉमन ट्रिक का यूज नहीं करना है। हमें जब भी पासा की 2 से ज़्यादा स्थितियां दी होंगी तो हमें नो कॉमन ट्रिक का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी हम करके बता देंगे, ये आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। हमें यूज करना है कौन सी? 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक में भी आपको जो है 2 कॉमन ट्रिक बहुत कम यूज करना है। कब? जब आपको लगे कि हमारी 2 पासा में से वो उस नंबर का अपोजिट जो है निकल जाता है तो करिए, नहीं तो इसको भी बहुत कम यूज करना है। सबसे ज़्यादा यूज करना है हमें 1 कॉमन ट्रिक। क्यों? क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक जो है वो परफेक्ट आंसर देती है, परफेक्ट आंसर देती है, वो सारे के सारे आंसर एकदम क्लियर कर देती है। लेकिन 2 कॉमन सरफेस में क्या है कि परफेक्ट आंसर नहीं देती है, ये केवल और केवल एक ही नंबर का अपोजिट बताएगी और नो कॉमन ट्रिक यहाँ पे फॉलो नहीं करनी है। इस वजह से हम नो कॉमन ट्रिक यूज नहीं करेंगे। 2 कॉमन बचा हमारी 2 ट्रिक, तो उनका यूज करेंगे, जिसमें से हम 1 कॉमन का ही यूज करेंगे, 2 कॉमन कभी नहीं करेंगे। रियर केस में आप 2 कॉमन कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे आइए हम देखते हैं सारी ट्रिक यूज करके। देखिए, अगर मैं इस फिगर में, इन तीनों फिगर में 1 कॉमन ट्रिक यूज करता हूं तो आप मुझे ये बताइए, ये एक ही डाइस की 3 पोजीशंस दी हुई हैं, एक ही डाइस की 3 पोजीशंस दी हुई हैं। अब इसमें से आप कोई भी 2 फिगर ले सकते हैं, कोई भी 2 फिगर। आप चाहें फिगर 1 फिगर 2 ले सकते हैं, फिगर 2 फिगर 3 ले सकते हैं, फिगर 1 फिगर 3 ले सकते हैं, ठीक। लेकिन आप इसमें से कोई भी 2 फिगर ले लीजिए और ऐसी 2 फिगर लीजिए कि जिसमें केवल एक ही नंबर क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? एक ही नंबर कॉमन हो। तो देखिए ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें केवल एक ही नंबर कॉमन है। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम 1 and 3, अगर हम बात करते हैं फिगर 1 और 2 से, तो आप देखिए यहाँ पे जो है एक नंबर कौन सा कॉमन है? नंबर 3। यहाँ भी कौन सा नंबर कॉमन है? नंबर 3। अब मैंने बताया था नो कॉमन ट्रिक में, यानी कि 1 सरफेस कॉमन ट्रिक हमारी क्या थी कि जो नंबर कॉमन होता है उसे यहाँ लिखिए, दिखा ना, एंड क्लॉकवाइज, जस्ट इसके क्लॉकवाइज आप घूम जाइए, इस नंबर के जस्ट क्लॉकवाइज घूमिए तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? 1 मिलेगा। और क्या मिलेगा? 2। अगर फिगर 3 की बात किया जाए
यहाँ पे कॉमन नंबर 3 है, जस्ट इसके जो है हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है। पहले तो उस 3 नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए, जस्ट क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 और क्या आ जाएगा 4। और आपको मालूम है जो नंबर बचा, ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है, यह 4 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 1 है, मतलब विपरीत। ठीक। एंड 3 के अपोजिट जो नंबर हमारा बच रहा है वो 3 के अपोजिट है। तो कौन सा नंबर हमारा बच रहा है? हमारा नंबर बच रहा है 6। वो किसके अपोजिट हो गया? 3 के अपोजिट हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आप मुझे बताइए कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो आपको मालूम है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 2 के अपोजिट हमारा 4 नंबर होगा, यानी कि चौथा होगा, सॉरी 4 नंबर होगा। तो 4 हो गया किसके अपोजिट? हमारा 2 के अपोजिट। अब आपने इस फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लगाई, यानी कि 1 सरफेस कॉमन ट्रिक लगाई, और आपको पूरे के पूरे परफेक्ट आंसर मिल चुके हैं। आपसे अब कुछ भी पूछा जाएगा, 3 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट 4। तो हमेशा जो है जब भी 2 से ज़्यादा फिगर्स दी हों एक ही डाइस की, तो आपको 1 कॉमन सरफेस का 1 कॉमन ट्रिक का ही यूज करना है। अब देखिए हम इसी फिगर में इसका आंसर हो गया 2 के अपोजिट 4, और अब हम इसी ही डाइस में हम लगाते हैं 2 सरफेस कॉमन ट्रिक। 2 सरफेस कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। तो देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे, 2 के अपोजिट ही हमें निकालना है। अगर आप 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो कैसा? 2 कॉमन ट्रिक। तब आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी फिगर लें जिसमें जो है 2 नंबर क्या हो आपके कॉमन हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्रॉम फिगर 2 and 3, फ्रॉम फिगर 2 and 3, अगर आप 2 और 3 फिगर से देखते हैं, फिगर फ्रॉम 2 और 3 देखिए, तो यहाँ पे दो नंबर कॉमन है, 4 5 और 4 5। जो बाकी बचा नंबर वो एक दूसरे क्या होता है? अपोजिट होता है। मैंने यही बताया था आपको ना। अब आप मुझे बताइए 3 और क्या बचा? 3 और 4, सॉरी 3 के अपोजिट 6 हो गया, 6 के अपोजिट 3 हो गया। हमने यहाँ पे 2 कॉमन सरफेस निकाला। अब क्या आपको क्वेश्चन में क्या पता करना था? 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो क्या अब आपको यहाँ पे आंसर परफेक्ट मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। बाकी बचा 4 और 5, 4 और 5। तो 4 और 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है? 2 और 1। अब यहाँ पे आपकी क्या लग जाएंगी? पॉसिबिलिटी, संभावनाएं आने लगेंगी। संभावना कि हाँ भाई 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसलिए हमें जब भी फिगर्स 2 से अधिक दी होंगी तो वहाँ पे हमें केवल और केवल यूज करना है 1 सरफेस कॉमन ट्रिक, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक का यूज करना है, और 2 का और 3 का नहीं करना है। हालांकि 2 का आप तब कर सकते हैं जब आपको केवल मान लीजिए यहाँ पे 3 के अपोजिट 6 पूछा जाता तो आप कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। और आपको मालूम है कि ये आंसर परफेक्ट नहीं देते हैं, इस वजह से हमें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है और आप कंटिन्यू करते रहें। और जो वीडियो मैंने लेट कर देता हूँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, रीज़न होता है, तभी मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन ठीक है, आप लोग जो है लगे रहें कंटिन्यू, मैं पढ़ाता रहूँगा इसी तरीके से। और कोशिश ये करूँगा कि वीडियो लेट ना होने पाए, थोड़ा शूट नहीं हो पाते हैं वीडियो, तो डोंट वेरी। हालांकि मैं पढ़ाऊँगा पूरा ही। चलिए अब लेते हैं हम, जब एक ही फिगर में 4 डाइस क्या गिवन हो, यानी एक ही डाइस की 4 पोजीशंस दी गई हों। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस आफ्टर दिस क्वेश्चन।
चलिए डॉलर परसेंटेज, अब स्टार बनाना है। स्टार तो मेरे को बनाना नहीं आता। चलिए मैं स्टार ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे स्टार मैं बनाता हूँ। स्टार एक्चुअली मैं बना नहीं पाता। डॉलर परसेंटेज, और ये मैं स्टार है ऐसे बनाना है ना, स्टार ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे बना रखा है स्टार को। तो ये स्टार है आपका डॉलर परसेंटेज स्टार, एंड ये एज द रेट है, और ये यहाँ पे हैज़ है, एज द रेट हैज़, और ये आपका कॉपीराइट हो गया। थर्ड में आइए, आपका यहाँ पे क्या है, हैज़ है, एंड एज द रेट है, और ये क्या है आपका परसेंटेज। क्लियर दिख पा रहा, परसेंटेज है, और डॉलर हो गया आपका, यहाँ पे हैज़ हो गया, और क्या हो गया आपका परसेंटेज। ये है 4 फिगर। अब आपको बताना ये है कि डॉलर के अपोजिट कौन सा लेटर है या कौन सा नंबर है, एंड स्टार, ये मैं स्टार इसको बोलता हूँ। एक्चुअली में स्टार बनाना है लेकिन स्टार नहीं बन पा रहा है। स्टार के अपोजिट कौन सा नंबर है, एंड परसेंटेज के अपोजिट कौन सा नंबर, सॉरी कौन सा है लेटर या जो भी है, ये सिंबल कौन सा सिंबल है। अब ये एक ही डाइस की 4 फिगर्स दे रखी हैं, एक ही डाइस की, नहीं दिख रहा, तो एक ही डाइस की 4 फिगर्स दे रखी हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे किसके अपोजिट यहाँ निकालना था, यहाँ निकालना था परसेंटेज के अपोजिट। तो ये है 3 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व आउट करना है। अब बताइए, मुझे यहाँ पे 4 डाइस दे रखी हैं। 4 डाइस में जो है, इसमें उन डाइसों को चुनिए जिसमें से केवल और केवल एक ही सरफेस क्या हो आपका कॉमन हो। अगर हम डाइस 1 और 3 की बात करते हैं, डाइस 1 और 3 की बात करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 3, अगर हम फ्रॉम 1 एंड 3 से बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक ही कॉमन सरफेस है। कौन सा है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, और बाकी जो सरफेस कॉमन नहीं है। अगर हम फिगर 1 और 2 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट है, एज द रेट है, और हैज़ है। यहाँ भी जो है आप इस ट्रिक का यूज इनसे भी लगा सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ठीक, अब देखिए 2 और 3 की बात करें तो यहाँ 2 चीज़ें कॉमन है, यहाँ 2 सरफेस कॉमन है, ये नहीं लगाना है हमको। 3 या 4 की बात करें तो यहाँ भी आपके जो है जो परसेंटेज है। अब 4 और फर्स्ट ही करें तो यहाँ भी डॉलर परसेंटेज है, तो नहीं लग पा रही ट्रिक। तो आपकी जो ट्रिक लग पा रही है वो कहाँ पे लग पा रही है, आप या तो इनको लगा लो, डॉलर परसेंटेज, कोई कॉमन है इसमें, नो कॉमन ट्रिक, सॉरी इसमें भी नहीं यूज हो पा रही है। क्यों, क्योंकि इसमें नो कॉमन ट्रिक है, इसमें कोई भी चीज़ ट्रिक, सॉरी कोई भी सरफेस कॉमन है नहीं है, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। आपकी फ्रॉम 1 एंड 2 में देखो तो एक सरफेस क्या है आपका कॉमन है, एक सरफेस क्या है आपका यहाँ पे कॉमन है। तो चलिए हम अब यूज करते हैं 1 कॉमन ट्रिक, यानी कि 1 सरफेस कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, परसेंटेज, और यहाँ पे क्या कॉमन है आपका परसेंटेज कॉमन है, यहाँ पे परसेंटेज कॉमन है। मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले परसेंटेज लिखे, जस्ट इसके क्लॉकवाइज क्या हो जाए, आप घूम जाए क्लॉकवाइज, जैसे ही घूमेंगे डॉलर मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे स्टार, ये मिला। अब फिगर 3 की बात किया जाए, यहाँ पे परसेंटेज क्या है आपका कॉमन है, और जस्ट आप इसके किधर घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एज द रेट मिलता है, एज द रेट मिला, और क्या मिला आपको हैज़, क्या मिला हैज़। आपको मालूम है कि स्टार के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया, यानी कि स्टार के विपरीत क्या हो गया हैज़, डॉलर के विपरीत क्या हो गया एज द रेट,
अब बचा परसेंटेज, तो परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। अब आप इस फिगर में देखिए ऐसा कौन सा सिंबल बचा है जो परसेंटेज के विपरीत होगा। तो आपको देखने को मिल पा रहा होगा यहाँ पे क्या बचा है, कॉपीराइट। तो जो परसेंटेज के विपरीत है वो कौन सा है, कॉपीराइट। और आप सभी आंसर्स के सवालों के जवाब दे सकते हैं। यहाँ पूछा डॉलर के अपोजिट, तो आप बताएंगे एज द रेट, डॉलर के अपोजिट एज द रेट। और स्टार के अपोजिट यहाँ पे कौन सा है, हैज़। मैं स्टार वैसे नहीं बना पाता इसलिए मैंने इसे ऐसे ही बना रखा है, स्टार है। तो ये हो गया हैज़। और बचा परसेंटेज, तो परसेंटेज के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, कॉपीराइट। परसेंटेज के अपोजिट कॉपीराइट। तो देखिए कितना था आसान। वन कॉमन ट्रिक से आप जो है जब भी किसी भी डाइस की जो है 2 से ज़्यादा फिगर्स दी हों तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर कोई आप इसमें कोई अगर मिस्टेक हो गई हो हमसे तभी बताएं आप, क्योंकि सीखना ही तो है हम सबको। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब आपका हमारा केस थर्ड ख़त्म हो गया, क्योंकि केस थर्ड जो है ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस।